चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे कांग्रेस की, जो पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में किस तरीके से जुटी है वो आपको दिखाते हैं। 4 जिलों की अगर बात करें तो वहां पर पंचायती राज चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, बस ऐलान का इंतजार है। कांग्रेस ने निष्ठावान जिताऊ उम्मीदवारों पर इस बार दांव खेलने का मन बनाया है। चार जिलों में पंचायती चुनाव का रण। चारों विधानसभा जिला परिषद कांग्रेस की बनेगी, तो चारों विधायक हैं और प्रधान हैं वहाँ अधिकतर, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ 100% कांग्रेस के प्रधान बनेंगे। उम्मीदवार तय, ऐलान का इंतजार। हमने विधानसभा वाइज पर्यवेक्षक लगाए, वो लोग भी सब लोगों से मिले हैं, उन्होंने भी निम्न जाकर के एक एक वर्कर की बात सुनी है, नेताओं से बात सुनी है, तो हमने पूरा उस आधार पर पूरा एक उसका खाका तैयार कर लिया है और अध्यक्ष जी को भी हमने इस संबंध में बताया है। प्रदेश में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बेहतर परिणाम के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पंचायती राज चुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और श्री गंगानगर में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन का 2 दिसंबर को आखिरी दिन है। इससे पहले कांग्रेस ने जिला प्रभारियों से मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। पार्टी ने जिताऊ और निष्ठावान नेताओं पर दांव लगाया है। कांग्रेस का समर्पित सिपाही भी हो, जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े और वो सभी को साथ लेकर चले। हमारा तो यही ध्येय है कि कांग्रेस पार्टी की विजयश्री हो। सबसे बड़ा तो यही है कि वो जिताऊ हो। जिलों का दौरा कर लौटे प्रभारियों का दावा है कि प्रत्याशियों को लेकर किसी तरह के मतभेद नहीं है। सभी की राय शुमारी के बाद एक राय से नाम तय किए जा रहे हैं। हाँ, उसमें आपस के अंदर उनके अंडरस्टैंडिंग है और कहीं कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आई। हिंडौन में भरोसेलाल जी हैं और रमेश मीणा जी हैं, सपोटरा में हमारे करौली से हमारे लाखन मीणा जी हैं। सभी जिलों के पार्टी प्रभारी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं। दरअसल इन जिलों में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, तो कांग्रेस जनता की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए जोर लगा रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। कई सेलिब्रिटीज ने मरुधरा में डेस्टिनेशन वेडिंग करके यहां के शहरों को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन इस बार सवाई माधोपुर का नाम चर्चा में है। दरअसल यहां के मशहूर 6 सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट का नाम एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की शादी को लेकर लाइमलाइट में है। सवाई माधोपुर का 6 सेंसेस होटल बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के लिए तैयार है। ये सवाई माधोपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल को शेखावटी आर्ट से सजाया गया है। 6senses.com की माने तो ये किला लगभग 700 वर्ष पुराना है और इसे 14वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने बनवाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शादी यहाँ पर आयोजित होने वाली है, उस शादी के मद्देनजर यहाँ पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर तैनात की जाएंगी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी कुछ 3 लेयर में बांटा जाएगा, जहाँ पर प्राइवेट बाउंसर भी यहाँ पर रखे जाएंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि राजस्थान पुलिस के जवान और उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 दिसंबर को 100 बाउंसर जयपुर से सवाई माधोपुर आएंगे। इनके लिए मीणा धर्मशाला बुक कराई गई है। दामोदर जी, कितने कमरे बुक हैं अपने यहाँ पर? अपने टोटल 31 रूम बुक है। 31 रूम बुक है। इसमें एसी रूम है, लग्जरी रूम है, सब सारे? हाँ, एसी वाले नहीं सर, तो अटैच वाले हैं, कुछ हॉल वगैरह भी। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक के लिए बुक है ये? अपने 4 से और 10 तारीख तक। होटल वालों ने
30 कमरे और 5 बड़े हॉल यहाँ बुक करा रखे हैं और प्रत्येक कमरे में हमारे पास में बेड की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम प्रत्येक कमरे में अटैच है, कूलर पंखे सारी व्यवस्था है। कितने कमरे आपके यहाँ पर बुक करवाए गए? उन्होंने 30 कमरे और 5 हॉल बुक करवाए। बताया जा रहा है कि शादी में मेहमानों के लिए पूरी सुविधा का इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप, होटल का इंतजाम और बाकी सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। शादी में मेहमानों के लिए गाड़ियों की भी एडवांस बुकिंग की खबर है। शादी कार्यक्रम के अनुसार 7 दिसंबर महिला संगीत, 8 दिसंबर मेहंदी, 9 दिसंबर कैटरीना और विकी कौशल साथ फेरे लेंगे। 10 दिसंबर को रिसेप्शन की भी जानकारी दी जा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए रिसेप्शन में बदलाव संभव है। शादी के बाद रिसेप्शन मुंबई में भी हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक होटल में एंट्री के लिए कोड सिस्टम तैयार किया गया है। बिना कोड बताए होटल में किसी की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा होटल में मोबाइल फोन ले जाने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। ये शादी बेहद शाही अंदाज में होगी, लेकिन पूरी तरह से शादी समारोह को गोपनीय रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक के लिए यह होटल पूरी तरीके से कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के लिए बुक है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होगी। इस होटल में 48 कमरे हैं। इसके अलावा जो इसका किराया है वो 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए प्रति दिवस के हिसाब से है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर भव्य शादी होगी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। शौकिया तौर पर अपनाया जाने वाला मार्शल आर्ट रोजगार का भी एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में भी मार्शल आर्ट जानने वालों को तरजीह मिलती है। लेकिन मार्शल आर्ट के एक फॉर्म माई थाई में मरुधरा के लाल जो कमाल कर रहे हैं, उससे खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। अब किस बात का है इंतजार? मार्शल आर्ट में करियर अपार, नौजवान बढ़ा रहे मरुधरा का मान। मुay थाई में मार लो मैदान। बिना किसी हथियार के दुश्मन को चारों खाने चित करने की कला मार्शल आर्ट। अपराधियों से 2-2 हाथ करने के लिए इन दिनों जूडो, कराटे, कुंग-फू की तरह मुay थाई भी लोकप्रिय हो रहा है। और क्यों ना बढ़े, इस क्षेत्र में आने वालों के आगे अवसरों का संसार जो बिखरा पड़ा है। इस खेल से सिर्फ नौकरी ही नहीं, नाम, दाम और प्रसिद्धि भी हासिल हो रही है। मुay थाई ऐसी ही कामयाबी मरुधरा को भी मिलती नजर आ रही है। 4 से 12 दिसंबर तक बैंकॉक में खेली जाने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजधानी के 8 एथलीट्स का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी अभी अपने अभ्यास में जुटे हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली बार इंटरनेशनल खेलेंगे। हमारी पूरी टीम का वर्ल्ड मुay थाई चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ है और ये बैंकॉक में होने वाली है 4 से 12। और हम सारे एथलीट्स नेशनल प्लेयर्स हैं जो नेशनल मेडलिस्ट है लास्ट टाइम के। आखिरी 2-3 साल से उनको सेलेक्ट किया गया है। सिलेक्शन कैंप हुआ था दिल्ली में, वहाँ जो जीते वो अब इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। बैंकॉक में खेली जाने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश से 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट से हैं। हालांकि मुay थाई राजधानी समेत प्रदेश की अलग अलग जगहों पर भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य ओलंपिक संघ की मान्यता के बाद इस खेल में प्रदेश के हजारों एथलीट अभ्यास कर रहे हैं। मेरा सिलेक्शन दिल्ली कैंप में हुआ था, जो ऑल ओवर थ्रू इंडिया जितने भी टीम्स आई थी। और ये बाकी बेसिस हमारा दिल्ली में हमें बुलाया था। पहले के जो पुराने रिक्वेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम जितने भी और पुराने गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया लेवल पे, उन लोगों को हमें बुलाया था। और फिर हम लोगों में जो भी बेस्ट निकला उनको हमें इस पे मुay थाई थाईलैंड कैंप के लिए सिलेक्ट किया। मुay थाई को आमतौर पर थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। 8 अंगों की कला में घुंसे, किक, घुटने और कोहनी पर जोर दिया जाता है। जयपुर में कई सालों से मुay थाई की कोचिंग दे रहे श्रीराम बताते हैं कि इस खेल को देश में कई राज्यों ने मान्यता दी है और राज्य सरकार से भी उन्हें ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि अब इस खेल में कई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। इंडिया से 40 बैच से सिलेक्शन हुआ था। 40 में से 8 बैच राजस्थान से सिलेक्शन हुआ है। जो वहाँ पे सिलेक्शन कैंप में 3 दिन तक लगातार हम लोग करके उसका सिलेक्शन, इसमें से 8 बैच आप जाएंगे। 3 से लेके 10 दिसंबर तक बैंकॉक में है वर्ल्ड चैंपियनशिप।
मार्शल आर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक काफी कम मेडल मिले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी सर्वाधिक मेडल जीत कर आए, प्रदेश का नाम रोशन करें। मार्शल आर्ट के प्रति युवाओं के रुझान को देखते हुए सरकारी प्रोत्साहन की भी दरकार है, ताकि इन खेलों में भी एथलीट्स अपनी प्रतिभा चमका सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।